अस्सलाम वालेकुम यार, ये वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना आ रहा है ना, इस पे लाजमी क्लिक कर दें और साथ एक बेल आइकन बना आ रहा होगा, उस पे भी लाजमी क्लिक कर दें। इसका होगा फ़ायदा ये कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मेरी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दिया होगा। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैंने कहा थोड़ा सा जो मार्केट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है, ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। 18 सितंबर 2018 को यानी कि कल के दिन मार्केट ने अच्छा जो है वो रिबाउंड किया। तकरीबन 700 पॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है उसने रिकवरी की। इवन दो के वॉल्यूम शायद इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसने ये रिकवरी की। और अगर आप थोड़ा सा देखें तो 40,400 के करीब जो इसकी सपोर्ट है ना, उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रही। कि कितनी दफ़ा ये 40,400 के करीब गई है, उससे थोड़ा सा नीचे गिरी है, लेकिन वापस जो है ना क्लोजिंग उससे ऊपर हुई है। तो ये वो सपोर्ट है जिसको वो जो है नहीं तोड़ पा रही। और नज़र आ रहा है, अगर आप मार्केट को पिछले हफ्ते दो से देखें तो बियर्स जो है ना वो कमज़ोर हुए हैं, वो एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं। और ये जो कल मार्केट जो पॉजिटिव पे क्लोज हुई है और अच्छे पॉइंट से इसने क्लोजर मारा है 700 पॉइंट्स के इर्द गिर्द से, तो इससे जो बियर्स हैं वो मज़ीद जो है ना वो कमज़ोर हुए हैं, जो नज़र आएगा। जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, जो मार्केट को नीचे गिराने में अहम किरदार अदा करते हैं, और क्योंकि उनका पैसा बनता ही मार्केट के नीचे गिरने से है, उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बड़ा बुरी तरह मजरूह हुआ होगा, क्योंकि इस रिकवरी से, और वो आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट आई है, उसके आने के बाद से थोड़ा सा जो इन्वेस्टर हैं वो ज़रा पीछे हटे हुए थे। वो देखना चाह रहे थे कि भाई इकनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की क्या होंगी। तो ये जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल जो पेश किया है, मिनी बजट जो है, इससे अगर आप देखें तो इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया मार्केट में। और अब नज़र आ रहा है कि ऊँट किस करोड़ बैठेगा, इस हुकूमत का डायरेक्शन क्या बन रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए जो नज़र आ रहा है वो ये है कि आने वाले हफ्तों में जो बुल्स हैं वो अपना थोड़ा सा आंखें खोलना शुरू करेंगे और बेदार होंगे। और इंशाल्लाह इनकमिंग वीक्स जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मार्केट इस सपोर्ट से पीछे हटेगी और थोड़ा सा कम बैक करेगी, थोड़ा सा अच्छी मूवमेंट दिखाएगी। ये मेरी असेसमेंट है जो मैंने की अभी तक, जो मुझे लगता है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। थोड़ा दूसरी एक और बात कि WTL से मुतलिक के मैं तो 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक सवाल एक साहब ने बहुत अच्छा किया कि 52 वीक्स के लो पे है, तो फिर भी आप क्यों इसके बारे में आपकी अच्छी राय नहीं है। उसकी वजह ये है कि 52 वीक्स के लो पे तो है, लेकिन इसकी जो ये बार बार न्यूज़ आ रही है ना फेक, कि कभी एक बंदा अकाउंट बनाता है और वो फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी अपलोड करता है और कहता है देखो इसका इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बार बार कहता है कि भैया आज कैप लगेगा, आज ये होगा, आज वो होगा, बार बार आपको कह रहा है। फिर एक अकाउंट बंद हो जाता है, फिर एक दूसरा अकाउंट ओपन हो जाता है कि वो फेक नोटिस अपलोड करना शुरू कर देता है WTL के। तो ये क्यों हो रहे हैं, सोचना ये चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है। कोई बंदा वैसे बैठ के तो नहीं नोटिस फेक बनाता ना, उसके पीछे कोई वजह होती है ना, वो करता है। उसके पीछे वजह क्या है वो मुझे नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई वजह तो है कि जिसकी वजह से बार बार फेक नोटिस बना रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। तो जो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में आपको ज़रा बड़ा मुहतात रहना होता है। आपको बड़ा देखभाल के चलना होता है, आपको हर हर चीज़ को, जिसे कहते हैं, चौकन्ना रहना होता है। चौकन्ना रहना होता है क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर एक शेयर की बार बार ऐसी न्यूज़ आ रही हो तो मैं तो बड़ा रिलेक्टेंट हूँ, मैं तो उससे थोड़ा सा पीछे रहूँगा कि यार मुझे क्या ज़रूरत है ये शेयर लेने की। कोई ना कोई तो वजह है, कई वजूहत हो सकती हैं उस शेयर के आने की, उस न्यूज़ के आने की, जो अगर बंदा सोचे। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के WTL जो है उसकी कोई ऐसी अंदर की खबर है जो एक बंदे को पता है, जिसने बहुत सारे शेयर होल्ड किए हैं WTL के, उसे अंदर की खबर पता है जो अच्छी नहीं है WTL के लिए। तो वो ये चाह रहा है कि मैं अपने शेयर जो है ना बेच दूँ, ठीक है। तो वो इस तरह की फेक न्यूज़ जो है वो फैला रहा है ताकि लोग ख़रीदें तो मैं बेचूँ, ठीक है। अगर वैसे वो बेचेगा तो शेयर नीचे गिरेगा क्योंकि ख़रीदार कम होंगे, लेकिन चूंकि जब बायर्स आएंगे तो वो ऊंची प्राइस पे उनको बेचेगा, ठीक है, और निकल जाएगा। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वजह है। तो कई वजूहत हो सकती हैं ना, अब क्या वजह है, वो क्यों बार बार फेक पोस्ट बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं तो इससे इज्तनाब ही रखूँगा। और भी बहुत सारे शेयर हैं यार। और शॉर्ट सेलिंग की जैसे मैंने बात की, इंशाल्लाह मैं शॉर्ट सेलिंग की वीडियो बनाऊँगा
ये मेरा वादा है, और आपको समझाऊँगा शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। और मैंने कहा थोड़ा सा कभी कभी मैं ये मार्केट के बारे में जो है, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन जो है, मार्केट की एक्सपेक्टेड मूव जो है, उसके बारे में कभी कभी मैं आपके साथ डिस्कशन ज़रूर किया करूँगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो होगी। तो तब तक के लिए मेरे से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और शेयर कर दें तो क्या ही बात है, किसी और का भी भला हो जाएगा। और सब्सक्राइब तो मुझे उम्मीद है आपने कर ही दिया होगा ना अभी तक। तो फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।